अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में पित्त दोष, मांगलिक दोष, चांडाल दोष, श्रापित दोष, शनि साढ़े साती, ग्रहण दोष, विष दोष हो, उन्हें ये पूजन में तो अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष रूप में आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपका शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा है? क्या आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है? चाहे किसी डर की वजह से या अचानक कोई हादसे की वजह से या कोई और समस्या की वजह से या किसी ऊपरी साया की वजह से कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति का शरीर धीरे 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 सूखना शुरू हो जाता है, जैसे उसका कोई रक्त है, कोई सोख रहा है और धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। इस तरह की समस्या आ रही हैं, आपने इसके लिए कुछ उपाय भी किए हैं, कुछ प्रयोग भी किए हैं और कुछ हो नहीं रहा है। आप डॉक्टर के पास भी गए हैं, वहाँ से दवा भी ली है, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही है क्या है, और दिन का दिन कमजोरी बढ़ती चली जा रही है, शरीर सूखना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब कोई आध्यात्मिक उपाय भी आपको करना ज़रूरी है। आप मेडिकल कंसल्टिंग तो कर ही रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक उपाय भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, ये दिन का दिन कमज़ोर होती चली जाती है और इससे बहुत नुकसान होता है। फिर रिकवर होने में बहुत परेशानी होती है। तो इसमें करना क्या होता है, जंग लगा हुआ लोहा, कोई भी लोहे का टुकड़ा ले ले, जंग लगा हुआ होना चाहिए। अगर लोहे के टुकड़े में जंग नहीं लगा है तो एक लोहे के टुकड़े को, कोई खीले को एक प्लेट में रखें, थोड़ा सा पानी डाल दें और धूप में दिखा दें तो उसमें जंग पकड़ लेगा। यानी जंग लगा हुआ कोई भी लोहे का टुकड़ा हो सकता है, उसको अपने सामने रखें, स्टील की प्लेट में रखें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का जो दीपक का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा और इस तरीके से उसके सामने आप बैठ जाएं। और ये बैठने के बाद खास तरीके से शक्ति मुद्रा लगाएं। ये देखिए, ये शक्ति मुद्रा इस तरीके से लगती है। ये देख लीजिए, ये दो उंगलियों को ऐसे जोड़ लेते हैं तो ये शक्ति मुद्रा लगती है। इस तरीके से शक्ति मुद्रा लगाते हैं, आगे चल के दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हैं। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है, और वो जो मंत्र है, ओम क्रीम कालिके क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम कालिके क्रीम स्वाहा। इस तरीके से मुद्रा लगा के ओम क्रीम कालिके क्रीम स्वाहा, 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 ये मंत्र का आप जाप करें। 20 मिनट तक मंत्र का आपको जाप करना है, किसी भी शनिवार, ग्रहण या अमावस्या, और एक ही दिन का ये प्रयोग माना जाता है। ये करने के बाद फिर जो वो लोहे का टुकड़ा है, जो जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा है, अपने ऊपर ये है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। 11 बार अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरीके से। और जिस बिस्तर पर आप सोते हो उसके ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरीके से। ये करने के बाद सूर्यास्त के बाद उस लोहे के टुकड़े को पानी में विसर्जित कर दें। ये प्रयोग करना है। आपको एक ही दिन में धीरे धीरे महसूस होगा कि फायदा मिल रहा है। और फिर भी ये 7 शनिवार करते हैं, 7 शनिवार करते हैं ये प्रयोग, पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा बहुत तेज से। और जो आप दवा ले रहे हैं पहले से ही, आपको लगेगा कि जैसे दवा का असर होना शुरू हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो ये पहले शनिवार लेने के बाद जब दूसरे शनिवार को करने जाएंगे तो अंदर से ऐसा होता है कि ये मत करो, जैसे कोई शक्ति कह रही है आपको कि अब मत करो, ये उपाय मत करो, लेकिन ये उपाय आपको करना है। अंदर से एक मन करेगा कि नहीं नहीं ये मत करो, लेकिन आपको करना ही है। ऐसे करके 1 से 7 शनिवार आप करते हैं, आपको लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया है और ये आपके लिए बहुत काम में आएगा। ये प्रयोग करें और ये करने के बाद किसी को खाने पीने की चीज़ दान कर दें। हाँ, मेरी गुरु दक्षिणा भी बची रहती है। मेरी गुरु दक्षिणा ये है, किसी भी व्यक्ति की बिना स्वार्थ के आप मदद कर दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।